कराची में अद्वियात का बहरान संगीन होने का खदशा। होलसेल मेडिसिन मार्केट से बेशतर अद्वियात गायब। मेडिसिन मार्केट के वाइस चेयरमैन का एक हफ्ते में 700 कंपनियां बंद होने का दावा। आमिर मलिक कहते हैं कि खाम माल नहीं आ रहा, बैंक एलसीज नहीं खोल रहे, इंपोर्टर्स के बैंक में मुसलसल झगड़े हो रहे हैं, काम मुकम्मल ठप हो गया। मेडिसिन मार्केट मुतासर हो रही है, कंपनियां बंद होंगी तो मेडिसिन मार्केट भी बंद हो जाएगी। बैंकों में मुसलसल अपना इंपोर्टर के झगड़े हो रहे हैं कि बैंक जो भी है कि बैंक कहता है जी हमारे पास डॉलर नहीं है, इस वजह से रॉ मटेरियल आ नहीं रहा और तकरीबन ये पोजीशन है कि कंपनियां बिल्कुल बंद होने के मुकाम पे आ चुकी हैं। सरकारी कीमतों पर गैस न मिलने पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बरहम। 28 जनवरी से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। इरफान खोकर कहते हैं एसएसजीसी और दीगर इदारे लूट मार में बाजी ले गए। सरकारी कीमत 204, मुल्क में 300 रुपए किलो तक गैस पहुंच गई। मुकर्ररा कीमत पर गैस फ्राहम न करने पर सूरत हाल संगीन होने का इंदिया। कल एसएसजीसी टर्मिनल के बाहर धरना देने का ऐलान। गवर्नमेंट की कीमत इस वक्त जो जनवरी के लिए है वो 204 पे है। आज अफसोस से कहना पड़ रहा है मुल्क भर में गैस 300 रुपये किलो पे पहुंच गई है। आज मैं कह रहा हूँ सरकारी इदारे बाजी ले गए, सरकारी इदारे लूट मार में एसएसजीसी बाजी ले गया। गैस की लोड शेडिंग, लियारी वारों का पारा हाई। इलाका मकीनों का मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन के लियारी को गैस दो के नारे। कहा कि महंगाई के बायस होटल से खाना लाना पहुंच में नहीं रहा। मुजाहिरीन का बिल अदा करने के बावजूद गैस ना मिलने का शिकवा। यहाँ पे गैस की बहुत मुश्किल आता है। वेमन सोसाइटी खड़ा मार्केट में कोई गैस नहीं है। 6 महीने से हम बाहर से बच्चों को लेके खिला रहे हैं। अभी सिलेंडर में पैसे दें या हम इनको बिल दें या हम खाना खाएं। हम खुद मजदूर है, मैं खुद बेवा औरत हूँ। क्या बतावे यार, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते करते ये टाइम हो गया। 65 साल की उम्र में मजदूरी करके घर पे आते हैं तो चूल्हा ठंडा पड़ा। के इलेक्ट्रिक का तमाम ग्रिड्स की बहाली का दावा। शहर में बिजली की आंख मचोली जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं एयरपोर्ट, अस्पतालों, वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल की जा चुकी। नेशनल ग्रिड से राब्ता बहाल होने पर सप्लाई मजीद बेहतर करने में मदद मिली। तर्जुमान वाटर बोर्ड ने कहा शहर को 640 MGD पानी की कमी का सामना करना पड़ा। मुतासर होने वाली 72 इंच कतर 5 नंबर लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में 229 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस के बाद 6 नशिस्तों के नतायज रोक लिए गए। पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। जमात इस्लामी को 85, PTI को 42 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग को 7, JUI को 2, TLP को 1 नशिस्त हासिल। अगले मरहले में खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। मुत्तहिदा पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए सड़कों पर आने का फैसला। राबता कमेटी कल जलसे और एहतजाज की 7 तारीखों का ऐलान करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज में इजलास। मुतनाज़ हल्का बंदियों और बलदियाती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। MQM पाकिस्तान के तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत करने पर भी गुफ्तगू की। उधर MQM का बंद सियासी दफ्तर की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के। MQM ने गवर्नर सिंध को भी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। PTI के रहनुमाओं ने बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी की फतह को मशकूक करार दे दिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं जमात इस्लामी को खुद ही मालूम नहीं इसने इतनी ज़्यादा नशिस्तें किस तरह हासिल की। असेंबली में नहीं रहना चाहते। इमरान खान के हुक्म पर 26 अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। PTI रहनुमाओं के बयानात पर मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा कि PTI का असल नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी ने शहर समेत सूबे के मसाइल के हल में हमेशा दिलचस्पी ली। पीपल्स पार्टी की बेमिसाल कामयाबी पर तहरीक-ए-इल्ज़ाम वाले खौफज़दा हो चुके। मैं हमेशा कहता हूँ कि PTI का मतलब है पाकिस्तान तहरीक-ए-इल्ज़ाम। ये इल्ज़ामात की सियासत करते हैं, इंतशार की सियासत करते हैं और बदकिस्मती के साथ चाहे अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, इल्ज़ामात के अलावा इनको कोई और चीज़ नहीं करनी आती।
सियासी तू मैं में शहर की हालत जू की तू। रेलवे कॉलोनी में पीने का पानी, ना गैस की सहूलत, लाखों की आबादी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। रहायशियों का कहना है कि बिजली भी गायब हो जाए तो आने का नाम नहीं लेती। इलाका अदम तवज्जुही का शिकार है। सीवरेज सिस्टम भी इंतहाई नाकारा है। नाले की दीवार न होने से बारिशों के दिनों में पानी घरों में आ जाता है। कराची की तबाह हाल सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं। कुरंगी से लेबर स्क्वायर जाने वाला रूट टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह सीवरेज का पानी जमा। शहरियों की सड़क जल्द मरम्मत करने की अपील। एम्प्रेस मार्केट के ताजिर महंगाई के साथ नाक़िस सफाई से भी परेशान। सदर एम्प्रेस मार्केट हाजी लियाकत कहते हैं कि मार्केट में सफाई का कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं। ताजरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। कराची में लैंड माफिया के गिर्द घेरा तंग। सब डिवीजन बल्दिया अजीज भट्टी का अमले के हमरा देहा मिठान का दौरा। कई एकड़ रकबे पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए नोटिस तकसीम। अजीज भट्टी कहते हैं 3 रोज में तजावुजात का खात्मा कर दिया जाए वरना कार्रवाई होगी। रेलवे मुसाफिरों की सहूलियात के लिए हुकूमत के इक़दाम। चीन से मजीद 130 वैगन्स मार्च में कराची पहुँचेंगी। 70 पहले ही सिटी स्टेशन पर मौजूद। नई वैगन से रेलवे आमदन में सालाना 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुआहदे के तहत 620 वैगन्स पाकिस्तान में बनेंगी। बल्दिया बस्ती में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं फूलों की नुमाइश का मकसद आवाम को कुदरत से करीब लाना है। शहरियों ने फेस्टिवल को मुनफरिद और बेहतरीन करार दिया। तो इसके 2 मकसद हैं। एक तो ये इस अपने एक फूल में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग तरह के कलर हैं, जाफरी है, और उसके अलावा ये वो फूल है गेंदे का जो हमारी सकाफत से भी लिंक करता है, हमारे कल्चर से भी लिंक करता है और नेचुरली हमारे पास पाया जाता है। सिंध में सरकारी मुलाजमत हासिल करने वालों के लिए बड़ी खबर। नई मुलाजमत के लिए उम्र की हद 15 साल की तौसी। उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सिटी कोर्ट में गैरत के नाम पर बाप के हाथों बेटी का कत्ल। मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरखास्त वापस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मुलजिम को कल जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी ने मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त दायर कर दी। 1 फरवरी को बरतानिया जाना है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा 230 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 240 रुपये 75 पैसे हो गई। यूरो 275, बरतानवी पाउंड 313 रुपये पर पहुंच गया। अमाराती दरहम 50 पैसे महंगा होकर 70 रुपये 50 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 10 पैसे महंगा होकर 67 रुपये 60 पैसे तक जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 39,055 पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। ओपन मार्केट में डॉलर के लिए लगाया गया कैप खत्म कर दिया गया। मलिक पोस्तान कहते हैं कि कैप हटाने से ब्लैक मार्केट का गेम खत्म होने से फायदा होगा। मार्केट में डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया और मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है, ब्लैक मार्केट जिसकी वजह से वजूद में आ गई। डॉलर महंगा हुआ तो सोने की कीमत भी 1150 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत 1,89,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,62,294 का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $14 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपये पर बरकरार। कराची की बंदरगाहों पर 3 माह से फंसा हजारों डॉलर का माल क्लियर ना हो सका।
ताजिर योमिया भारी डैमरेज भरने पर मजबूर। सीनियर नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने सूरत हाल न बदलने पर कारोबार ठप होने का इंदिया दे दिया। दिसंबर 2022 में बरामदात में 16% कमी। नासिर हयात मकबू ने आइंदा 3 माह में बरामदात मजीद कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। अगले 3 महीने की जो एक्सपोर्ट होगी वो बहुत कम होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ इंडस्ट्री का ले ऑफ हो गया, ऑर्डर्स नहीं है और रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी रोज़ बरोज़ शॉर्ट होती जा रही है। ये सारा इम्पैक्ट मिला के मुझे लगता नहीं है कि आगे अगले महीने हम 2 बिलियन भी टच करें। बैंकिंग माहिरीन का शरह सूद में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैंकिंग माहिर अतीकुर रहमान कहते हैं शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। डॉलर के इन्फ्लुएंस और अदायगी का फ़र्क भी बढ़ गया। शरह सूद में इजाफा छोटे सनअतकारों के लिए बड़ा मसला होगा। अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए बिरयानी फेस्टिवल। बड़ी तादाद में मराकेश मेहमानों की फैमिली के हमरा शिरकत। मराकेश के एजाजी कौंसल जनरल इश्तियाक बेग कहते हैं कि तकरीब का मकसद मराकेश और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत मुतारिफ कराना है। जिना अस्पताल कराची के नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पिचोह की खुसूसी शिरकत। कहा औरत को अपने जिस्म पर इख्तियार हासिल होना चाहिए। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से औरत की सेहत पर भी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर निघत बोली कॉन्फ्रेंस का मकसद फैमिली प्लानिंग के हवाले से बेहतरी लाना है। तकरीब में डॉक्टर सारा फेरोज, डॉक्टर नुसरत निसार समेत दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर असद महमूद की मुलाकात। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़कों की स्कीमों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी को ज़मीन के मसाइल हल करने की हिदायत। हम सब मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद कहते हैं कि पेंशन और सेविंग को दोबारा खोलेंगे, कोई सर्विस बंद नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्यासी की मुलाकात। पाक बहरिया के किरदार और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध से साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद की भी मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद के इकदाम समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।